अनुराग भदौरे जी के लिए चिंता का विषय ज्यादा है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और सिर्फ फुटबॉल चलता रहा तो फिर गठबंधन कैसे होगा और कैसे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जाएगी समाजवादी पार्टी। अब 1 साल रह गए उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरे जी, तो सिर्फ ये कांग्रेस का मामला नहीं रह गया है, अब समाजवादी पार्टी की भी चिंता बढ़ा दी है कांग्रेस ने। देखिए, मैं कौन किसको क्या सिखाएगा मुझे पता नहीं। चित्रा जी, आप बड़ी एंकर हैं, ये मैं जानता हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मैं भी कुछ नहीं सिखा सकता किसी को। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है सत्ता में लाने के लिए, और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हो गई है विपक्ष के नेताओं की बातों को पकड़ना, बतंगड़ बनाना, उस पे एक चर्चा करना और उस पे बताना कि ये पार्टी खत्म हो रही है, वो पार्टी खत्म हो रही है। भैया, आपको जनता ने चुना है, जनता की सांसें रुक रही हैं, AQI बहुत बढ़ा हुआ रहता है, उस पर चिंता करो प्रभु। आप कांग्रेस की चिंता, समाजवादी की चिंता छोड़ दीजिए। देश में घुसपैठी आए हैं, उनको आप निकालने की प्रक्रिया कीजिए, कैसे निकालेंगे इस पे चिंता कीजिए। आप बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसके बारे में कुछ बोलिए। SIR पे जिस तरह से आप गड़बड़ी हो रही है, जल्दी में SIR कराना चाहते, इस पे बोलिए। आतंकवाद इस देश में बराबर पनपता चला आ रहा है, इस पे आप खत्म नहीं कर पा रहे, इस पे बोलिए। नफरत का विकास हो रहा है देश के अंदर, इस पे राजनीति क्यों, इस पे क्यों नहीं बोलना चाहते? महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या चरम सीमा पे, उस पे आप बोलने को नहीं तैयार हो। डॉलर के मुकाबले रुपया यहाँ पतला होता चला जा रहा है, आप बोलने को नहीं तैयार हो। तो आप देश की समस्या पे ना बोल के आप विपक्ष के नेताओं के बारे में बोलते हो। तो आप जब चुनाव लड़ा करो तो बोला करो कि मैं विपक्ष के नेताओं का व्यक्तिगत बातें करूंगा, मैं देश की जनता का, महिला की समस्या पे कोई चर्चा नहीं करूंगा, चाहे किसी महिला के साथ कोई अन्याय होता रहे, चाहे यहाँ बेरोजगारी से लोग किसान आत्महत्या करते रहे, किसान परेशान हो, उसको उसकी लागत का मूल्य ना मिले, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा से विपक्ष के नेताओं की करेंगे, उनके परिवारवाद की करेंगे, लेकिन अपना परिवारवाद भूल जाएंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे तो परिवारवाद से लेके आएंगे जिनके पिताजी विधायक रहे होंगे। हम अगर इसमें अनुराग ठाकुर को लेके आएंगे, राजनाथ सिंह के बेटे को लेके आएंगे, हम यहां पे जितनी भी रीजनल पार्टी है जो परिवारवाद को जिनको ये मानते हैं, चाहे NCP हो, चाहे यहाँ पे शिवसेना पार्टी हो, चाहे पासवान जी की पार्टी हो, चाहे TDP हो, चाहे PDP हो, सबके साथ सत्ता की मलाई खाएंगे अगर हमें मौका मिलेगा। चाहे अनुप्रिया पटेल अपना दल से हमें समझौता करना पड़े, चाहे निषाद पार्टी से समझौता करना पड़े, चाहे राजभर की पार्टी समझौता करना पड़े, चाहे कल्याण सिंह की पूरी फैमिली को मुझे टिकट देना पड़े, मैं दूंगा क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए। लेकिन दूसरों पे विपक्ष में उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं। अरे प्रभु, अपने बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, लोगों की सांसों के बारे में सोचिए। कोविड सिर्फ यहाँ पे डुप्लीकेट बिकता रहा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बच्चों के वहां 20-20 बच्चों की मौतें हो गई मध्य प्रदेश में, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करेंगे दिग्विजय सिंह पे। अरे 20 बच्चों की मौतें हुई हैं, अरावली किस तरह से बर्बाद हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने क्या बोला वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन देश की जनता की आपके लिए चिंता नहीं है, वो परेशान, उसकी कोई चिंता आपको नहीं है। हम तो यही कहेंगे चित्रा जी, इनको समाजवाद अपनाना चाहिए। समाजवाद एक ऐसा है, समाजवाद जिस तरह से मेहनत करता है, समाजवाद तो फिर आपको पता चलेगा कि जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे थे हमने सबसे पे चर्चा की है। लेकिन अनुराग भदौरे जी को जरा वो दिखा दीजिए कि कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है। जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं ना, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। अनुराग जी, आपने भी बिहार में खूब मुद्दे गिनाए, बीजेपी की बात कर रही हूं, खूब बिहार में जाकर चैनल की बात नहीं कर रहा था, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। चित्रा जी, सुनिए, आपकी बात सही है, ये सोच निकालनी चाहिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा था। अफसोस है कि मैं बीजेपी की बात करता हूं, आप कह रहे हो मेरा चैनल ऐसा नहीं करता। अनुराग भदौरे जी, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं चित्रा जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैनल की बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी नहीं चर्चा करती, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा आगे की बात, मैं बीजेपी पे सवाल उठा रहा हूं, आप पे नहीं उठा रहा हूं। आपने ये चर्चा अभी बिहार में खूब की कि वहां पर महंगाई है, बेरोजगारी है, मजदूरों का पलायन है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, खूब चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? अनुराग जी, जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं। इन्हीं मुद्दों को गिनाते हुए विपक्षी दल चुनाव में जाते हैं, सत्ता पक्ष अपनी बातें करती है। अब मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ अनुराग भदौरे जी, इस मैप में गौर से देखिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। 8.5% देश की आबादी पर, सोचिए, देश की पूरी आबादी पर सिर्फ 8.5% ऐसे राज्य हैं आबादी के लिहाज से जहां पर कांग्रेस पार्टी का राज्य है। यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। दूसरी तरफ 18% आबादी पर कांग्रेस गठबंधन का राज है। उसके अलावा छोड़ दें तो बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी NDA का राज है। आप समझ रहे हैं, 11-12 सालों से केंद्र में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 9 साल हो गए, बाकी जगहों पे, और छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को गए कितने साल हो गए, जरा वो आंकड़ा। आप मेरी बात सुनिए ना अनुराग भदौरे जी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि बार बार अगर हम
निशाना साधेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाते हैं, जनता मुहर क्यों नहीं लगाती। यहां पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी तो कभी आज तक सत्ता में नहीं आई, वहां से 58 साल से कांग्रेस पार्टी गायब है। 58 साल आज तक बीजेपी नहीं तमिलनाडु में शासन में आई है। 58 साल हो गए कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी है। पश्चिम बंगाल आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। 48 सालों से कांग्रेस पार्टी गायब है। तो एक तरफ क्षेत्रीय दल भी उसको छोटा करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आगे तो वो कहीं स्टैंड कर नहीं पा रही है। अनुराग भदौरिया जी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं अनुराग जी, और किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है। चित्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके मतलब अनंत सिंह चुनाव जीत गए तो उनको बरी कर देना चाहिए। वो पाक साफ है, एकदम संत आदमी है, उनको बरी कर देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ। चुनाव जीतने का मतलब क्या बिहार में पलायन खत्म हो गया? हाँ। क्या वहां बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया? हर घर में रोजगार हो गया? नहीं लोग हुआ, संपन्न हो बिल्कुल गए? नहीं हुआ। क्या वहां पे लेकिन पानी विपक्षी स्वस्थ दलों आने के लगा? मुकाबले सारी हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुनाव जीतना अलग चीज है। नहीं, बिल्कुल अलग चीज नहीं है अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल अलग चीज नहीं है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, हम कितने भी स्टूडेंट तुरंत हार रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में हमारे 100 में से 33 नंबर आएंगे तो सिर्फ उसको पासिंग मार्क कहा जाएगा। और जब 70% नंबर आएंगे तो कहा जाएगा 70-75 किस तरह से शानदार तरीके से पास आउट हुए। दोनों में फर्क नहीं होता है अनुराग जी, गलत कह रहे हैं आप। आपकी बात मानी मैंने, सुन तो लीजिए। मैं आपकी बात चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि देश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो रुपया मजबूत हो गया। बताइए आप, हो गया क्या? क्या यहाँ पे डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या एयर पोल्यूशन ठीक हो गया? क्या यमुना साफ हो गई? क्या लोगों के यहाँ पे किसान खुशहाल हो गया? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या यहाँ हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई? क्या हर घर में खुशहाली आ गई? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या घुसपैठिए बंद हो गए? क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। बीजेपी की सरकार, ये वादे बीजेपी ने किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, नहीं दिए ना। इसके मतलब चुनाव आप जीत रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने देश के ऊपर कितना कर्ज हो गया। जब 55 लाख करोड़ था जब सरकार आई थी, आज 200 रुपए यहाँ पार हो गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर पार हो गया। मुद्दा है, क्या कहेंगे? तो भी आपने हरा पा रहे हैं आप भी, तो यही तो कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है। दिग्विजय सिंह और क्या कह रहे हैं? इतना मुद्दा एक सांस में गिरा दे रहे हैं, हरा तो पा नहीं रहे हैं आप बीजेपी को। हराना एक बात है, हारना और जीतना ही है राजनीति में, दूसरा कुछ नहीं होता है। जीत का कोई रास्ता नहीं होता है, वरना सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए। जीतना और हारना ही होता है। सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं है ना अनुराग भदौरिया, है तो राजनीतिक व्यक्ति ही। हम राष्ट्र के साथ कभी भी झूठे वादे नहीं करते। हाँ ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।